एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके पैसे खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मतलब खान। आज प्यारे बच्चों, उर्दू पढ़ने वाले 12वीं 10वीं की बोर्ड की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आज ग्रामर के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आप अगर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैंने जो पढ़ाया है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मिले। और इसके साथ साथ में नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी नई से नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। आज आपको जानकारी देंगे कि इसम किसको कहते हैं और उस इसम की जो है किस्में कौन कौन सी होती है। यानी इसम हम किसी नाम की जगह किसी नाम का इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम कहते हैं इसम कहते हैं। और इसम की जगह हम बार बार अगर इसम का इस्तेमाल करेंगे तो वह क्या है, पढ़ने में अच्छे नहीं होगा। इसकी जगह हम जो इस्तेमाल करते हैं जबान या लैंग्वेज की भाषा में, उसको ज़मीर कहते हैं। इसम की जगह बार बार अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह अगर जैसे सलीम आया और वह गया, अगर हम इसकी जगह हम सलीम आया और सलीम गया तो अच्छा नहीं बनेगा वाक्य। और इसको और अच्छा वाक्य बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सलीम आया और वह गया। अब इसकी तारीफ पढ़ते हैं कि इसम ज़मीर की तारीफ पढ़ते हैं। जो लफ्ज इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप, हम, वह, यह वगैरह जैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे अस्मा स्कूल जाती है, और अगर उसको हम ज़मीर में इस्तेमाल करेंगे तो वह स्कूल जाती है। अब है इसकी किस्में कौन कौन सी होती है। ज़मीर की किस्में हैं, पहला है इसमें ज़मीर की जो किस्में हैं, पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर मौसूला, तीसरा है ज़मीर इस्तिफामिया, चौथा है ज़मीर इशारा और पांचवा है ज़मीर तनक्की। यानी किस्म की जो किस्में हैं 5 किस्में हैं। आपको ये याद रखना है कि 5 किस्में होती है। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि ज़मीर किसे कहते हैं और ज़मीर की कितनी किस्में होती है, या ज़मीर कौन कौन सी ज़मीर की किस्में होती है। अब पहला है ज़मीर शख्सी। जो ज़मीर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे शख्सी ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, आप, तुम, वह वगैरह। जैसे रमीज पढ़ाई करता है, अगर इसको ये जो है इसम का वाक्य है, इसको हम ज़मीर में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, आप पढ़ाई करते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है ज़मीर मौसूला, वह ज़मीर जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। यानी किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वह ज़मीर मौसूला है। जैसे मिसाल का इस्तेमाल करेंगे तो हकीम साहब जो पड़ोस में वह आया है। हकीम साहब जो पड़ोस में आया है, वो इशारा कर रहा है कि हकीम साहब जो है वो क्या है, पड़ोस में आया है। इसी तरीके से दूसरा जो जुमला है कि आपकी जो किताब खो गई थी वह मिल गई है, तो ये किसकी तरफ इशारा है कि किताब खो गई थी, वो किताब जो है मिल गई है। तीसरा है ज़मीर इस्तिफामिया, वह ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उस ज़मीर को इस्तिफामिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर कौन आया कौन गया, ठीक है, कौन आया और कौन गया, अपने सवाल क्या कर ली, आपने जो है क्या सवाल कर लिए। जो भी ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है ज़मीर इस्तिफामिया, वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, उसको इस्तिफामिया कहते हैं। जैसे कौन आया कौन गया, या कौन आया कौन गया, या आपने सवाल कर लिए। और जैसे टांके में पानी कितना है, यानी कि जो प्रश्नवाचक के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ज़मीर इस्तिफामिया कहते हैं। अब ज़मीर इशारा, वह ज़मीर जो करीब के लिए
या दूर के लिए इशारे के तौर पर इस्तेमाल में किया जाता है, दूर के लिए या करीब के लिए इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको कौन कौन सा ज़मीर कहा जाता है? ज़मीर इशारा कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। वह, या मैं आया, या वह यहाँ आया, या वह वहां गया। यहाँ आया मतलब नजदीक के लिए इशारा कर रहा है, और वहां गया, वो वहां गया यानी वह दूर के लिए इशारा कर रहा है, वो दूर जो है चला गया। इसी तरीके से चौथा पांचवा है ज़मीर तनकीर। जो ज़मीर अनजान या नामालूम चीजों के लिए इस्तेमाल में किया जाता है उसे ज़मीर तनकीर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ, कोई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग आए, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग गए हैं, यानी कि कुछ कोई निश्चित संख्या नहीं है, कुछ लोग हैं, यानी जो अनिश्चितता के लिए इस्तेमाल में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ज़मीर तनकीर कहते हैं। इम्तिहान में जो सवाल पूछे जाते हैं इससे मुतालिक ये है कि ये पूछा है कि ज़मीर किसे कहते हैं और ज़मीर की कितनी किस्में होती है, या ये पूछा जाता है, वाक्य दिया जाता है, वाक्य में से आपको छांट के बताना है कि कौन सा जो लफ्ज है वह ज़मीर से मुतालिक है। जैसे पहला है नेक काम में मेरी मदद करो, तो इसमें जो है इसका जो छांटेंगे तो ये होगा कि नेक काम में मेरी मदद करो, तो यहाँ क्या होगा? मेरी होगा। दूसरा है जैसे मैं आज स्कूल में नहीं जाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें कौन सा होगा? मैं का जो इस्तेमाल किया है वो क्या है? ज़मीर है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं है। और चौथा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में पैदा हुए और वह तिजारत का व्यापार करते थे। तो इसमें इस वाक़े के अंदर जो ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है उसमें है हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है मक्के में पैदा हुए और वह जो इस्तेमाल हुआ है वो ज़मीर का है। वो किसका तिजारत करते थे? वह तिजारत, कपड़े का तिजारत करते थे। इस तरीके से आपके इसके बारे में मैंने पढ़ाया आपको। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल उर्दू टीचिंग विद मतलब खान MK लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को और भी हौसला बढ़ेगा तो मैं और भी अच्छी आपको जानकारी फराहम करूँगा।